गाजीपुर सीट पर सभी की नजर है। मेरठ में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए अटैक किया और कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जिनका कभी खौफ हुआ करता था, आज उनको मिट्टी भी नसीब नहीं। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। विशाल, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एकदम सख्त स्टेटमेंट दिया है और बातों ही बातों में जनता से अपील कर दी कि जिनकी गर्मी शांत हो गई है उनकी शांत ही रहने दो, यानी कि उधर वोट मत दो, वोट वहां दो जहां से विकास हो। लेकिन गाजीपुर क्या वाकई में इतना आसान रहने वाला है बीजेपी के लिए? अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का वहां पे जो दबदबा रहा है, जिस तरीके के लोगों का प्रेम और मोहब्बत रही है, क्या बीजेपी यहां पर कमल खिला पाएगी? देखिए मीनाक्षी, अगर बात किया जाए गाजीपुर के चुनाव की गणित की तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पारसनाथ राय को उतार करके माफिया, बाहुबल और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्वच्छ छवि को पेश किया है। पारसनाथ राय का कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है कि वो कभी भी इम्तिहान में हारे नहीं हैं, हमेशा नंबर 1 पे रहे हैं, तो इस बार भी नंबर 1 पे रहेंगे। और इस बात को लेकर के वो बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर सीट पर हार हुई थी, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त तरीके से इस बात को लेकर के बात है कि इस बार उनको कमल खिलाना है और पिछली हार का कहीं ना कहीं जो गलती हुई थी गाजीपुर के लोगों से उसको ठीक करनी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अफजाल अंसारी के लिए किस तरीके से चुनौती पेश कर पाएंगे पारसनाथ राय, क्योंकि बाहुबल वर्सेस स्वच्छ छवि की लड़ाई गाजीपुर में देखने को मिलेगी। और बीजेपी भी चाहती थी कि नैरेटिव यही सेट हो कि गाजीपुर में अगर कोई मुकाबला करने के लिए आ रहा है तो स्वच्छ छवि, बेदाग छवि का एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसने लगातार लोगों को पढ़ाया है, शिक्षक की भूमिका में रहा है। तो जो चुनाव होगा गाजीपुर का वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि सपा और बसपा का इस बार गठबंधन नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हौसला देती है कि गाजीपुर सीट को वो रिटेन कर सके। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मौजूदा एलजी मनोज सिन्हा ने इस सीट को 2014 में जीत के बीजेपी के खाते में डाला था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल। आप रहिए हमारे साथ, एक और इंपॉर्टेंट सीट की बात अभी आपसे करनी है।